17 जनवरी 2023 समय रात को 8:02। एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख और एक बेहद महत्वपूर्ण समय है। 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी सब राशि मकर को छोड़ देंगे। यह ज्योतिष जगत का एक बड़ा गोचरीय परिवर्तन होता है और इससे महत्वपूर्ण परिवर्तन गोचरीय व्यवस्थाओं में ज्योतिष जगत में और कोई नहीं होता। शनि एक बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। एक राशि में सामान्यतः 2.5 साल गुजार देते हैं, परंतु इस बार शनि ने गुजारे हैं पूरे 3 साल और उसमें केवल कम रह गए थे 7 दिन। इस बार शनि कई बार मार्गी और वक्रीय होने के बाद अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ में प्रवेश करते ही किसे होगा फायदा, किसे होगा नुकसान, किस राशि को वो कर देंगे बर्बाद और किस राशि को करेंगे बड़ा आबाद, किसे ले जाएंगे शिखर पर और किसे ले आएंगे जमीन पर, इस सब को बताने के लिए मैं राजेश शर्मा आपके सामने इस YouTube चैनल के जरिए शनि के गोचर परिवर्तन का एक विस्तृत विवरण लेकर आया हूँ। 12 राशियों पर आने वाले समय में आपके जीवन पर इस शनि की गोचरीय व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ग्रहों के सेनापति कहलाते हैं शनि डिसिप्लिन के मालिक है। शनि कहता है पहले मेरे पास कागज लाओ, हिसाब लाओ, उसके बाद बात करिए। सेनापति का मतलब ही न्याय, सेनापति का मतलब ही डिसीजन, सेनापति का मतलब ही अनुशासन है। सेना का मतलब ही डिसिप्लिन मानते हैं हम, और उसका सेनापति जब कोई निर्णय लेगा तो वह सदैव सख्त से सख्त निर्णय लेगा। इसलिए 9 ग्रहों और 12 ग्रहों में जब भी शनि अपनी स्थिति बदलते हैं तो सभी जगह स्थितियाँ विपरीत या पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। सब जगह हड़कंप बन जाता है। ऐसा लगता है कि नया इंस्पेक्शन हो रहा है किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी बिल्डिंग का, कोई बड़े अधिकारी आए। शनि एक बहुत बड़े अधिकारी हैं इस कुंडलीय व्यवस्था के, इस ज्योतिष जगत के। वह जब अपनी स्थिति बदलेंगे और आने वाले 2.5 साल के अंदर उसका क्या प्रभाव इस जगत पर पड़ने वाला है, इस दुनिया पर पड़ने वाला है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। इस सब को जान लेने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि वास्तव में शनि है कौन। शनि सूर्य के पुत्र है, अपने बाप से इनकी बनती नहीं है, घोर विरोधी है। सूर्य और शनि आमने सामने होते ही प्रचंड तांडव मचाने लगते हैं। सूर्य हर बार समझौते की कोशिश करते हैं और शनि कभी समझौते के लिए तैयार नहीं होते। पाँव से लंगड़े हैं इसलिए बहुत धीरे चलते हैं। शनिश्चर सामान्य भाषा में जब हम कहते हैं तो इसका मतलब यही हो जाता है कि यह आदमी बहुत धीमा है या किसी रोग से पीड़ित है। रावण ने इनकी टांग पे लात मारी थी और उसके बाद से ये लंगड़े यानी कि हैंडीकैप्ड हो गए थे। ऐसा हम पुरानी कहानियों में पढ़ते हैं। चलिए कहानी को छोड़ते हैं और वास्तविक जीवन में शनि कैसे खेलते हैं और कैसे हमारे को प्रभावित करते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले शनि के पास काम क्या है। शनि के पास लोहा, लकड़ी, स्क्रैप, पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेंट, कंस्ट्रक्शन, वकालत, CS, इसके अलावा पेन ड्रॉपिंग, बाबूगिरी, खान खरीद में काम करने वाले मजदूर और जहाज, ये सारे काम शनि के पास है। तो लगभग दुनिया के सारे काम शनि के अधीन मान रहे हैं आप, बिल्कुल मानिए। 60% से ज़्यादा जो कारोबार हैं दुनिया के वो शनि के अधीन है। और आजकल आधुनिक दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जितने भी मेडिकल साइंस में प्रवेश लेने वाले कंपाउंडर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, वो सब भी शनि के अधीन आते हैं। और आजकल मैं जितने भी कुंडलियाँ देखता हूँ उसमें हर चौथा आदमी मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही मिलता है। तो आप भी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो शनि के इस गोचर परिवर्तन का बहुत बड़ा असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। यह तो हुई विषयों की बात कि कौन कौन से विशेष क्षेत्र के अंदर शनि काम करते हैं। अब बात करते हैं शनि कौन कौन से पेशे के भी मालिक है। शनि वकालत के मालिक हैं, शनि न्याय व्यवस्था के मालिक हैं, शनि का नियंत्रण सेना पर है और शनि का नियंत्रण जितने भी विभागीय कार्यों में बाबूगिरी के जुड़े हुए काम हैं उन पर है। शनि के पास शरीर के कौन कौन से अंग हैं। शरीर हमारा हड्डियों से बना है और सारी शरीर की जो हड्डियां हैं उन पर शनि का नियंत्रण है। शनि का हमारे दांतों पर नियंत्रण है। 2 महत्वपूर्ण अंगों पर शनि का नियंत्रण है। शनि का नियंत्रण हमारे आलस्य पर भी है। हम कितने आलसी और कितने एक्टिव है ये भी शनि ही तय करता है। शनि हमारे वजन को भी तय करता है। अगर शनि किसी कुंडली में लग्नस्थ है तो ये समझिए उस आदमी का जिंदगी में कभी वेट नहीं बढ़ता, वो सदैव पतला दुबला ही रहता है। तो शनि एक पतले दुबले बहुत धीमी गति से चलने वाले न्यायप्रिय ग्रह हैं। सही को सही कर देने वाले और गलत को सजा देने वाले ग्रह हैं और तुरंत प्रभाव और तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो ये मान लीजिएगा 17 जनवरी 2023 को रात 8:02 पर शनि जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही अपना असर
कुंभ राशि से देना शुरू कर देंगे और ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है, यानी इस राशि में शनि सबसे पावरफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिमान इसी राशि में शनि होते हैं। अब इस समय की गोचरीय व्यवस्था पर हम एक नज़र मारें और एक दृष्टि देखें तो इस समय गोचरीय व्यवस्था 17 जनवरी 2023 की शाम 8:02 पर कुछ इस तरह से रहेगी। काल पुरुष की कुंडली आपके पीछे है। मेष राशि में राहु विराजमान रहेंगे, वृषभ राशि में मंगल विराजमान है, तुला राशि में केतु विराजमान है, चंद्रमा वृश्चिक में विराजमान है, धनु राशि में इस समय बुध विराजमान है, मकर राशि में सूर्य के साथ शुक्र विराजमान है और शनि अभी अभी कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं और मीन राशि के अंदर इस समय गुरु विराजमान है। गुरु ठीक 22 अप्रैल 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, वह मेष में प्रवेश करेंगे। राहु 30 अक्टूबर 2023 यानी लगभग आने वाले 10 महीने तक अपनी मेष राशि में सर्वाधिकार के साथ विराजमान रहेंगे। यह एपिसोड केवल और केवल कुंभ राशि में शनि के प्रवेश पर है, तो मैं केवल उसी पर चर्चा करूंगा और उसी के बारे में बताऊंगा कि आने वाले महीनों में, आने वाले 2.5 सालों में आपके ऊपर उसका प्रभाव, आपकी राशि पर उसका प्रभाव, आपकी आय पर उसका प्रभाव, आपके स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव, आपके मन मस्तिष्क पर उसका असर क्या होने वाला है। शनि प्रवेश करेंगे कुंभ में और इसके साथ ही मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। मीन राशि में शनि की 7.5 शुरू होने का मतलब ये है कि धनु राशि वाले शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। इस समय अब 3 राशियों पर शनि की 7.5 चलेगी। वह 3 राशियां रहेगी मकर, कुंभ और मीन। मीन राशि पर शनि के प्रवेश करते ही वह उसके शर बल से उसको प्रभावित करने लगेगी। मकर के पांव, कुंभ के छाती और मीन के सर पर यह प्रभाव देगी। इस समय शनि की ढैया का प्रभाव कुछ इस प्रकार से पड़ने वाला है कि वृश्चिक, यानी कि शनि से चौथी राशि वृश्चिक पड़ेगी कुंभ से, तो वृश्चिक राशि और इसके अलावा जो है कर्क राशि को शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है। तुला राशि और मिथुन राशि शनि की ढैया से मुक्त होने जा रहे हैं, तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि के लिए आने वाले समय में कुछ कष्ट पैदा होने वाले हैं और शनि की ढैया से प्रभावित होने वाली 2 मुख्य राशियां मकर और कुंभ इस शनि की साथी को बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत बड़े फायदे उठाने वाले हैं, या यूं समझिए इन 2 राशि का गोल्डन एरा में एंट्री तय हो गई है, यानी कि अपना गोल्डन स्वर्णिम काल ये 2 राशियां गुजारेगी। कैसे होगा ये मैं बताता हूं आपको आगे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में इस समय राहु विराजमान है। 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में राहु रहने वाले हैं। राहु भ्रम के मालिक है, राहु कंफ्यूजन के स्वामी। राहु कहते हैं आ जाओ कर लेते हैं, हो जाएगा, देख लेंगे। शनि कहता है भैया ऐसे नहीं होगा, जेब में पैसा हो तो बात करो, तुम्हारे पास कोई नियम हो, कोई कानून हो तो बात करो। अब शनि अपनी तीसरी दृष्टि कर चुके हैं आपकी राशि पर और राहु वहाँ पे ऑलरेडी विराजमान है। अब आप भारी कंफ्यूजन के शिकार होने वाले और बहुत ही आपकी मानसिक स्थिति इससे प्रभावित होने वाली है। करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। राहु कहेगा करो, शनि कहेगा नहीं करना है। अब आपको निर्णय लेना है कि करना है या नहीं करना है। बिल्कुल आपको करना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ करना है। राहु के डिसीजंस को आपको फॉलो करना है। राहु बहुत जल्दी परिणाम देता है, तुरंत फल देता है और राहु आपको इस साल फल देगा। तो आपको भयंकर तरीके से जो भी रिस्क लेनी है वह लीजिए, आपको उसकी ग्रोइंग्स और उसके प्रॉफिट्स 100% मिलेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि से आप बिल्कुल प्रभावित होंगे और शनि की दृष्टि से प्रभावित होने के साथ साथ 22 अप्रैल 2023 को आपकी राशि में गुरु भी आ जाएंगे और आपकी कुंडली में बन जाएगा या आपकी राशि में बन जाएगा चांडाल योग। अब चांडाल योग की स्थिति में गुरु अपने स्थान हानि को देता है, यानी कि आपकी राशि को स्थान हानि देगा। तो आपका मन सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, शाम कुछ और हो जाएगा। परंतु कुल मिलाकर के गुरु, राहु और शनि की तीसरी दृष्टि आपकी बल्ले बल्ले करने वाली है। यह साल आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत शानदार जाने वाला है। पूरे आत्मविश्वास के साथ हर तरह की रिस्क लीजिएगा, शनि आपको फायदा देगा। दूसरी राशि वृषभ राशि, और वृषभ राशि में इस समय मंगल विराजमान है और मंगल के विराजमान की जो स्थिति है वो 13 मार्च तक आपकी राशि में रहने वाली है।
13 मार्च तक आप छोटे मोटे आर्थिक तनाव झेल रहे थे, वो आप झेलेंगे। उसके बाद आप आर्थिक तनाव से मुक्त हो जाएंगे, आपकी हेल्थ में काफ़ी बेहतरीन सुधार आएंगे और काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। शनि की कोई भी दृष्टि आपके ऊपर नहीं है, शनि की 7.5 आपको नहीं चल रही, शनि की ढैया का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। आपकी कुंडली और गोचरीय व्यवस्थाओं का ही प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है। तो शनि की इस गोचरीय व्यवस्था परिवर्तन से आपकी राशि पर कोई भी तरह का कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, ना तो आप माइनस हो रहे हैं, ना आप किसी भी तरह से प्लस हो रहे हैं। तो शनि का प्रभाव इस समय आप पर किसी भी तरह से नहीं होता है। जो आपका काम रेगुलर चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, जो आपका जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। राशिफल जो 2023 का मैंने आपका दिया है उसे आप फॉलो कीजिए। इस गोचर व्यवस्था परिवर्तन से वृषभ राशि वालों को कोई उतार या चढ़ाव महसूस नहीं होने वाला है। 12 राशि और 12 लग्नों का श्रेष्ठतम लग्न मिथुन लग्न, और आप बधाई के पात्र हैं कि आप शनि की ढैया से बाहर निकल रहे हैं। शनि की ढैया आपको लगभग 3 साल चली है, जिससे आपके काफ़ी काम जीवन में मंथर गति से हुए हैं, या आपको कहूँ तो आपकी स्पीड रुक गई थी। अब आपके पास स्पीड पुनः आ जाएगी। आपका स्किल, आपकी बात करने की कला, आपके काम करने का तरीका फिर से डेवलप होने लगेगा। लोग उसका लोहा मानने लगेंगे। आपके शरीर से सबसे पहले आलस खत्म हो जाएगा और आपको एक नई क्रांति मानसिक और शारीरिक रूप से मिलने वाली है। आपके अंदर एक नए जज्बात और एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिसके जरिए आप बहुत नए नए इनोवेटिव और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने व्यापार, अपने काम, अपने प्रोफेशन, अपनी लव लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ और अपने जीवन के नए क्रियाकलापों को करेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा के जरिए आप बहुत सी नई चीज़ों को खरीदने का सोचेंगे। आप बहुत भौतिकवादी हो जाएंगे और उस भौतिकतावादिता के फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो मिथुन राशि के लिए शनि का यह कुंभ में गोचर श्रेष्ठतम रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर कैसा रहेगा? कुंभ में उनके गोचर से कर्क राशि वालों को क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कला प्रेमी हैं, आप कला के जरिए जीवन जीते हैं। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं और आप जलचर जीवन शैली के लोग हैं, यानी कि बहुत जल्दी परिवर्तित होने वाले लोग आप हैं। आपके लिए सबसे पहला समाचार ये है कि आप शनि की ढैया के शिकार हो रहे हैं, या इस समय आप 17 जनवरी 2023 रात को 8:02 से शनि की ढैया में आपकी राशि प्रवेश कर जाएगी। शनि की ढैया में आते ही उसका सबसे पहला प्रभाव होता है कि आदमी को धीमे कर देता है। उसका काम करने का तरीका, उसकी जीवन शैली सभी के अंदर एक स्थिरता ले आता है, उसके अंदर एक धीमापन ले आता है, और उस धीमेपन की वजह से उसके काम करने के तरीके के अंदर एक गिरावट आ जाती है, उसके अंदर से ऊर्जा की कमी आ जाती है। तो कर्क राशि वाले आप सभी लोग ऊर्जा की ज़बरदस्त कमी महसूस करेंगे। आपके काम करने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, और किसी भी काम को करने के अंदर जो चार्म होता है वो खत्म होने लगेगा। तो आप अपने निजी प्रयासों के जरिए अपने चार्म को बना के रखिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभी कर्क राशि वाले अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में लोहा धारण करके रखें। इस समय शनि की उपासना करें ताकि शनि की ढैया का प्रभाव आपकी राशि पर कम से कम हो। रात को जल्दी सोने का प्रयास करें और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करेंगे तो कर्क राशि वाले बहुत फायदे में रहेंगे। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालों के पिता हैं शनि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, उनके सूर्य के पुत्र कहलाते हैं शनि। पिता पुत्र की पुरानी दुश्मनी है। ग्रहों के अंदर सबसे ज़्यादा विरोधाभासी ग्रह शनि और सूर्य ही है। शनि सूर्य की बात नहीं मानते। अब आपकी राशि पर शनि अपनी 7वीं दृष्टि अगले 2.5 साल रखने वाले हैं, तो आपकी राशि पर उसका पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। मन आपका करेगा इस काम को करूं, और व्यवस्थाएं आपको कहेगी इसको नहीं करना है। आपको एक आदमी से 10 बजे मिलना है, वो आपको 3 बजे मिलेगा, आपके 5 घंटे खराब कर देगा। आपको सुबह 9 बजे माल आना है, आपका 2 बजे तक आपके पास माल नहीं आएगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपका हर टाइम में सर दर्द होगा, आपकी आंखों के अंदर भारीपन महसूस करेंगे, आपको स्वास्थ्य के अंदर फिटनेस नहीं आएगी, आपको कब्जी की शिकायत होने लगेगी, और आपके पेट संबंधी छोटे मोटे विकार डेवलप होने लगेंगे। सूर्य की वजह से शनि प्रभावित हो रहे हैं, अपनी 7वीं दृष्टि आपके राशि पर वो कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको कुछ चीज़ें मैनेज करके चलनी है और कुछ चीज़ों को व्यवस्थित करके चलना है। सिंह राशि वाले अगर अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं, आग बबूला नहीं होते, क्रोध को नियंत्रित रखते हैं, तो इसके अलावा उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं हो रहा है। डिले जो भी चीज़ें होती है उसको उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, एक दिन पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी। सिंह राशि वालों को एक समस्या ऐसी आएगी, जैसे सपोज कीजिए आपके पास सुबह 10 बजे पेमेंट आने वाला है, और वो पेमेंट सुबह 10 बजे आकर के नहीं और अगले दिन 3 बजे आ रहा है। आपको 24 से 40 घंटे डिले पेमेंट मिल रहा है, उसकी वजह से आपकी सारी अर्थव्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो रही है, और आपके काम हो रहे हैं पर वो रुक रुक के हो रहे हैं। बहुत पुरानी अपन लोग सामान्य भाषा में कहते हैं काम मेरे बहुत रुक रुक के होते हैं। तो सिंह राशि वालों, अब आपके काम रुक रुक के होने की
तैयारी है, या यूँ समझिए अब आपके काम रुक रुक के होंगे। तो रुक रुक के होते हुए कामों को तेज गति से करने के लिए शनि की उपासना करें और साथ ही साथ सूर्य की भी उपासना करें। दोनों की उपासना संयुक्त रूप से करें। आपके राशि स्वामी को आपको छोड़ना नहीं है, आपकी राशि के मालिक को आपको छोड़ना नहीं है, परंतु शनि की कुदृष्टि यानी सातवीं दृष्टि से भी आपको अपने आप को बचा के रखना है। तो शनि की सातवीं दृष्टि से जो आपके काम रुक रुक के होंगे उन्हें तेज गति से करने के लिए शनि और सूर्य की समान उपासना करने का प्रयास करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ और ये बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह जो एपिसोड है यह केवल और केवल शनि के गोचर परिवर्तन पर आधारित है और शनि का आपकी राशि पर इस समय कुंभ में आने के बाद अगले 2.5 साल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस पर है। अब मैं बात कर रहा हूँ छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि न इस समय गोचरीय व्यवस्था परिवर्तन से प्लस हो रही है ना माइनस हो रही है, उसके ऊपर कोई भी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है। जैसी जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था आपकी बनी रहेगी। उसके अंदर ना आपको कोई नकारात्मक परिणाम मिलेंगे ना कोई सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपको जो भी परिणाम मिलेंगे आपकी कुंडली में शनि की स्थिति और आपके राशिफल यानी गोचरीय व्यवस्थाओं के जो प्रतिफल है उसके आधार पर मिलेगी कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, नीच का है, उच्च का है, सम का है, किस राशि में शनि विराजमान है। तो आपकी कुंडली को किसी ज्योतिषी से जचवा करके उसके अनुसार आपको फल लेने पड़ेंगे। शनि का इस समय कन्या राशि पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट शनि के गोचर परिवर्तन से नहीं होने जा रहा है, यानी कि वह निष्फल परिणाम आपको दे रहा है। तुला राशि वालों पर शनि के गोचर से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, आपके प्रभाव सबसे पहला ये अच्छा पड़ने वाला है कि आपके ऊपर राहु की 7वीं दृष्टि है आपकी राशि पर, केतु आपकी राशि में विराजमान है। फुली लग्जरियस लाइफ स्टाइल और बहुत बेहतरीन साल आपको जाने वाला है। यह मैं आपको पहले ही राशिफल के जरिए समझा चुका हूँ। अब शनि के गोचर से आपको बड़ा फायदा ये हो रहा है कि आपको जो शनि की ढैया चल रही थी, जो आपके काम रुके हुए थे, जो आपके प्रोसेस में कुछ चीज़ें चल रही थी जिसको आप करना चाह रहे थे, जो आप नहीं कर पा रहे थे, चाहे समय की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, या आपको वो लोग नहीं मिल पा रहे थे, आप किसी के साथ एसोसिएट होना चाहते थे वो नहीं हो पा रहे थे, कोई पार्टनरशिप प्लान कर रहे थे वो नहीं हो पा रही थी, यानी कि किसी भी ऑब्स्टेकल की वजह से आपका कोई काम रुक रहा था, सबसे पहले आपका वो काम होगा। आपको नए पार्टनर मिलेंगे, नए फंड अरेंज होंगे, नए आपके एग्रीमेंट्स होंगे। जो लोग विवाह योग्य और शादी करने का प्लान कर रहे हैं उनकी सबसे पहले शादी इस साल होगी। तुला राशि वालों की बहुत बेहतरीन उनको पार्टनर मिलेंगे। जो तलाक योग्य लोग हैं, तलाक को कोर्ट में प्रोसीड कर चुके हैं और वो केसेस अटके हुए हैं, इस साल इस गोचरीय व्यवस्था और शनि की ढैया से जैसे ही आप बाहर आए हैं, आपकी उस तलाक की जो फाइल है वो तेज़ी से प्रोसेस होगी और आप उसके जरिए बहुत जल्द तलाक पाएंगे। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपका तलाक होते ही तुला राशि वालों को पुनः विवाह अगर वो करना चाहते हैं तो उसके 100% आसार बने हुए हैं। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर परिवर्तन श्रेष्ठतम है। आप शनि की ढैया से बाहर आ गए, आप बधाई के पात्र हैं। वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया शुरू हो रही है और वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया शुरू होने का सबसे पहला प्रभाव जो उनके ऊपर पड़ने वाला है कि उनके अब काम रुकने वाले हैं। उनकी सारी चीज़ें जो उन्होंने प्लान कर रखी है वो धीमी गति से होगी, उनके ऊपर रुकावटें आने लगेगी। शनि अपनी 10वीं दृष्टि भी आपकी राशि पर किए हुए हैं, मंगल अपनी 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर किए हुए हैं और इस तरह से आपकी राशि पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है, एक जाल में फंस गई है। अब उस जाल से निकलने के लिए आपको काफ़ी प्रयत्न करने पड़ेंगे, काफ़ी षड्यंत्र करने पड़ेंगे, तब आप उस उलझावट से निकलेंगे। अब आपके साथ एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। एक तरफ आपको अपने कुछ पेमेंट्स करने हैं और एक तरफ आपको कुछ नया काम करना है, तो अब आपको पेमेंट पहले करने पड़ेंगे। क्यों? कि जिन लोगों से आपने पैसा ले रखा है, जिन लोगों का आपके पेमेंट पेंडिंग है, वो कहेंगे पहले हमारा पैसा दो। तो आप नया इन्वेस्टमेंट या नया काम जो करना चाहते हैं उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स आने लगेंगे, उसके अंदर रोक आने लगेगी। तो मैं वृश्चिक राशि वालों को यही कहूँगा, आप इस साल की शुरुआत में अच्छा फंड अपने पास रखें, चाहे आपको लोन लेना पड़े, चाहे आपको जो भी व्यवस्था करनी पड़े, चाहे आपको स्टॉक कम करना पड़े, लिक्विड फॉर्म में पैसा अगर वृश्चिक राशि वालों ने इस समय अपने पास नहीं रखा और नया नया इन्वेस्टमेंट और नई नई योजनाएं बनाते रहे और उसके ऊपर काम करते रहे, तो मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ साल के मिडल आते आते आप बहुत परेशान हो जाएंगे और बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी मैं वृश्चिक राशि वालों को एक बहुत अच्छी राय दे देता हूँ, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। कुछ भी नई योजना या नया प्लान, कोई भी षड्यंत्र या कोई भी ओवर प्लानिंग या ओवर एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए किसी भी तरह की चीज़ को मत कीजिएगा।
कॉम्प्रो करके आगे बढ़ें और उसी के अनुसार इस साल को आपको गुजारना है। और साल की शुरुआत के 6 महीने तो विशेष रूप से मैं कहूँगा वृश्चिक राशि वाले सावधान हो जाएं, उनको काफ़ी सारी छोटी छोटी दिक्कतें आने वाली है। और छोटी छोटी दिक्कतों को आप बड़ा मत कीजिएगा, उनको छोटा ही रहने दीजिएगा। अपने दिमाग और अपनी व्यवस्थाएं इस तरह से मैनेज कीजिएगा कि आप उनसे बाहर निकल पाएँ। आपका मैनेजमेंट ही आपको इस समय बचाएगा, या मैं कहूँगा शनि के इस गोचर परिवर्तन और शनि की ढैया जो आपके ऊपर इस समय लगी है और शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके ऊपर इस समय हुई है, उसको बड़े आराम से एंजॉय कीजिए। धनु राशि वालों पर शनि का गोचर कुंभ में कैसा जाएगा? धनु राशि वालों पर शनि का गोचर कुंभ में बहुत अच्छा जाएगा। इसकी 3 बड़ी वजह। एक तो आपका बुध साल की शुरुआत में आपको फल दे रहा है। गुरु प्रधान होते हैं आप लोग, आपके राशि स्वामी गुरु है, इसलिए आपको ज़्यादा पेन नहीं होता। आप बहुत जेंटलमैन लोग होते हैं, आपको ज़्यादा दुनिया में धन कमाना है या ऐसा कुछ होता नहीं है, आप बहुत व्यवस्थित लोग होते हैं। शनि सिद्धांतों के मालिक है और सिद्धांतवादी लोगों के साथ हमेशा रहते हैं। धनु लग्न के लोग सभी, धनु राशि के लोग सभी सिद्धांतवादी लोग होते हैं, किसी का बुरा चाहते नहीं। शनि भी आपके साथ बुरा करेंगे नहीं। शनि की आप ना कोई दृष्टि से इस समय ग्रस्त हैं, ना शनि की रैया या शनि की 7.5 से इस समय ग्रस्त है। तो धनु राशि वालों के लिए पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से शनि सब अच्छा करने वाले हैं। आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। धनु राशि वालों को शुभकामनाएं हैं। धनु राशि वालों को बहुत बेहतरीन शनि की इस गोचरीय परिवर्तन व्यवस्था के फल मिलने वाले हैं, 100% पॉजिटिव। इस साल 15 जनवरी 2023 को सूर्य मकरस्थ हो जाएंगे, यानी कि मकर राशि में आ जाएंगे। हर साल लगभग ऐसा ही होता है। इसी तारीख को 14 या 15 जनवरी को आपकी राशि में सूर्य आते हैं, 1 महीने रहते हैं। पिता पुत्र आगे पीछे हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा कहते हैं कि शनि की 7.5 खराब जाएगी। आपको शनि की 7.5 का पहला दौर बहुत अच्छा गया है। आपने धीमे काम किया है, कोई बात नहीं, परंतु उसके 100% पॉजिटिव और अच्छे परिणाम आपको मिले हैं अगर आपने एफर्ट्स किए हैं तो। अब भी आपको पॉजिटिव और बहुत अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। आपकी राशि स्वामी है, आपका बुरा शनि नहीं कर रहे। आपको किसी भी गोचरीय व्यवस्था से, किसी भी दृष्टि से 12वें भाव के भी फल नेगेटिव नहीं जा रहे, परंतु शनि की 7.5 में आपके पैरों में चोट लगने के आसार बनते हैं। इसलिए आप जहाँ तक हो सके 2 व्हीलर ना चलाएं। 2 व्हीलर अगर चलाना आपकी मजबूरी है या ज़रूरत है तो थोड़ा सा सावधानी से 2 व्हीलर चलाएं, धीमी गति चलाएं। हेलमेट हमेशा पहन के रखें। सर पे चोट नहीं आएगी, आपके पाँवों पे चोट आएगी, तो थोड़ा सा चोट का विशेष रूप से ध्यान रखें। हड्डी में अगर आपको किसी भी तरह के विशेष रूप से घुटनों में, पंजों में, हिप्स जोन्स में या बैक बोन में दिक्कत है, राइट हैंड में चांदी का कड़ा मकर राशि वाले धारण करें। आपको इस दर्द यानी हड्डियों के दर्द से राहत मिलेगी। दांत दर्द की शिकायत मकर राशि वाले इस समय महसूस कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। अभी आपने जो पिछले 2.5-3 साल के अंदर ग्रो किया है वो और डेवलप होगा। मैं ये कहूँगा आपने ग्रो नहीं भी किया है, परंतु आप एक पोजीशन पे पहुँच गए। अब उस पोजीशन के रिजल्ट मिलने वाले हैं, यानी आपने जो मैदान साफ किया हुआ था अब आपके वहाँ बैटिंग आ रही है। बहुत अच्छा खेलिएगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत पैसा बनाएंगे और हर तरह से आपकी रेपुटेशन, आपकी लग्जरी लाइफ, आपके पार्टनर, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। शुभकामनाएं हैं मेरी मकर राशि वालों को इस गोचर परिवर्तन से। आप शनि की 7.5 में जरूर आएँ, परंतु सब शुभ 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 हो रहा है। कुंभ राशि, आपके ज़िंदगी का गोल्डन टाइम आ गया है। इससे अच्छा समय न शनि के लिए 35 साल में आएगा, न आपके इस जीवन में आएगा। 120 साल की गोचरीय व्यवस्था में 19 साल शनि एक राशि में रहते हैं और 19 साल की जो दशा व्यक्ति भोगता है उसके अंदर एक राशि को 2.5 साल का समय मिलता है। सामान्य मनुष्य जो है वो 60 से 65 साल की आयु जीते हैं। एक राशि में शनि 2 बार से ज़्यादा सामान्य लोगों के जीवन में नहीं आते। कुछ लोगों के 3 आ जाते हैं, तो अति आयु मान सकते हैं आप उनको, परंतु सामान्यतः 2 बार आते हैं। इस समय आपके जीवन में वो शायद दूसरी बार आए या पहली बार आए। पहली बार आए हैं तो भी कुंभ राशि वालों का गोल्डन एरा है, दूसरी बार आए हैं तो सुपर गोल्डन एरा है। कुंभ राशि वाले ज़मीनें खरीदें, प्रॉपर्टी में निवेश करें, उधार लेके पैसा लगा दें। जो भी सॉलिड चीज़ है, जो भी सॉलिड चीज़ें हैं वो काम कीजिए। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक राय दे रहा हूँ। सपोज़ कीजिए आपके कपड़े की दुकान है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप इस वक्त अपना दुकान में 20 लाख का और स्टॉक डाल दीजिए। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप मशीनें सिलाई की डाल दीजिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद शुरू कर दिएगा। मैं आपको कहूँगा जहाँ आपकी दुकान है वहाँ एक और दुकान खरीद लीजिए, जहाँ आपकी दुकान है वहाँ एक गोदाम खरीदिए।
इस समय आने वाले 2.5 साल में कुंभ राशि वालों को केवल और केवल प्रॉपर्टी खरीदनी है और उसके लिए उन्हें जितना लोन लेना पड़े, जितना उधार लेना पड़े, आप वो लोन और उधार ले लीजिएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी आपको धन्यवाद कहेगी कि हमारे बाप दादा ने ये काम बहुत बढ़िया किया कि 2023 और 24 में ये दुकान खरीदी थी। ये 2060 और 70 में आपकी आने वाली पीढ़ियाँ कहेगी। तो इस 2023 को कुंभ राशि वालों खराब मत करना। 24 भी आपका है, 25 भी आपका है। तो कुंभ राशि वाले जो खरीद सकते हैं सॉलिड फॉर्म में वो खरीदिए। आप दुकान खरीदिए, गोदाम खरीदिए, फैक्ट्री खरीदिए, मकान खरीदिए, पेट्रोल पंप खरीदिए, जो सॉलिड फॉर्म में चीज़ें हैं वो खरीदिए, परंतु स्टॉक कम कीजिएगा, कारें वारे मत खरीदीजिएगा। मैं आपको कहूँगा आप स्कूटर पर घूम लीजिए, परंतु प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, ऐसा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। सुपर 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 गोल्डन टाइम फॉर कुंभ राशि। मीन राशि वाले 22 अप्रैल तक आपकी राशि में गुरु विराजमान है। आप वैसे ही सुस्त हैं, शांत हैं, आपको कुछ ज़्यादा दुनिया से इस समय लेना देना नहीं है। आप कुछ ज़्यादा प्रयास भी नहीं कर रहे हैं और प्रयास कर भी रहे हैं तो उसके एवरेज रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। अप्रैल 22 को गुरु आपकी राशि को छोड़ देंगे, स्थान हानि से आप मुक्त हो जाएंगे। आपके राशि स्वामी भी हैं, फायदा ही देते हैं, बिना कुछ किए आपको परिणाम मिल रहे हैं, एक एवरेज रिजल्ट आपको मिल रहा है। अब आपको इससे आगे बढ़ना है। अब इससे आगे बढ़ने के लिए मीन राशि वालों को अपना पूरा प्रोग्राम सेट करके रखना पड़ेगा, अपना डे प्लान करना पड़ेगा, अपना बजट प्लान करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। आप नौकरी पेशा है तो सुबह आपके पास दिन भर का शेड्यूल होना चाहिए, क्या काम करना है और कैसे करना है। आप इस समय प्रॉपर्टी बनाने या कुछ नया करने हैं या कुछ नया बिजनेस खोलने की स्थिति में आ गए हैं। अगर आप कुछ ऐसा एक्सप्लान प्लान कर रहे हैं या ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ये आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत बेहतरीन समय। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मीन राशि वालों का समय अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। जो विवाहित योग है, जो विवाहित लोग हैं उनके लिए भी यह समय श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपच, नसों के अंदर शिकायत, शरीर में भारीपन और वेट बढ़ने की शिकायत रहेगी। कुछ लोगों को लगातार गले में दर्द होगा, मीन राशि वालों को, उससे बचने का प्रयास करें या आप मेडिकली उसकी जो भी रेमेडीज है उसको फॉलो किए। ज्योतिष जगत में उसका जो उपाय है वह है आप पीपल को सींचे। शनि की गोचरीय व्यवस्था 2023 में 17 जनवरी रात 8:02 पर मेरा ये प्रतिफल 12 राशियों पर था। आप लोग इसको कैसे देखते हैं, इसके क्या प्रभाव आपके जीवन पर आने वाले हैं, आपकी कोई इस पर स्पेशल क्वारी हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, क्योंकि बहुत छोटा सा एपिसोड है, 12 राशियों के लिए विस्तार से नहीं बताया जा सकता। मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करें, मैं भरसक कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब देने की। राजेश शर्मा से जुड़े रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ज्योतिष जगत में और ग्रह और खगोल जगत में आए परिवर्तनों को मैं अपने रिसर्च के जरिए जो कुछ भी नया पा रहा हूँ आप तक पहुँचा पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।